देखिए, हमें वो योग्यता नहीं है कि हम तीर्थ में निवास कर सकें, लेकिन तीर्थ हमारे ऊपर कृपा करके हमें अपने यहाँ निवास दे देते हैं। हमने कौन सा अच्छा कर्म किया है हम तीर्थ में रहेंगे? तो इसलिए धन्य है तीर्थ, धन्य है गुरु, जो हम आप जैसे अयोग्य शिष्यों को अपना शिष्य बना लेते हैं, हम अयोग्य बालकों को अपना शिष्य बना लेते हैं। तो 4 वर्ष की अवस्था में दाऊ भैया के साथ गोकुल को छोड़ करके कन्हैया श्री धाम वृंदावन आए हैं। वृंदावन में आकर के यहाँ की हरियाली को देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं माधव, और विचार किया है कि हमारे भैया
यहाँ बड़ी प्रसन्नता पूर्ण यहाँ घास खाएगी। यमुना का निर्मल जल प्रवाह देखा है, दर्शन किया है, तो उनका प्रेम पूर्ण हो गया है। केवल श्री कृष्ण का नहीं, राम माधव योर नृप, बलराम जी और माधव यानी कृष्ण जी दोनों ने भूमि को देखा है तो अत्यंत आह्लादित हो गए हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं दोनों भाई बड़े प्रसन्न हैं। कन्हैया तो दौड़े दौड़े भैया के पास आ गए। अरे भैया, या वृंदावन में तो हम भैया जरूर चराएंगे। भैया ने कहा लाला, अभी तू केवल 4 वर्ष को छोड़ा है और तू भैया चराए जाएगा। अरे पहले बछड़न को संभालना सीख ले, वाके बाद भैया चराना। तेरी तो परंपरा ही है भैया चराने की, तो आगे चल के तो भैया तो चराना ही है। तो मैया ने कहा है तो भगवान बछड़ों को चराना शुरू कर दिए हैं। एक दिन भगवान बछड़ों को चरा रहे थे, तो उसी समय वत्सासुर नामक एक दैत्य बछड़े का रूप धारण करके आया और बछड़ों में मिल गया। भगवान पहचान गए हैं, दौड़कर आए और उसका पैर पकड़कर घुमा दिया और घुमा करके फेंक दिया। उसका कल्याण हो गया। वत्सासुर का उद्धार किया है भगवान ने। और ऐसे ही एक दिन प्रभु अपने बछड़ों को जल पिलाने के लिए गए। यमुनापुर में पहुंचे तो वहां बैठा था बकासुर, ये पूतना का बड़ा भाई था। बगुला बनकर बैठा था, विचार कर रहा था कि मेरी बहन को मारने वाला आज इससे मैं आज बदला लूंगा। तो ये बगुला बनकर बैठा था। भगवान जैसे ही संकट आए तो इसने बड़े वेग से आकर के कन्हैया को अपने मुंह में भर लिया। ब्रजवासी देखते ही चिल्ला उठे, अरे क्या बगुला ने हमारे कन्हैया को खा लियो। भगवान ने अपने श्री विग्रह को, अपने शरीर को इतना गर्म किया कि उसे लगा कि जैसे आग का कोई अंगारा हमने भर लिया हो। छटपटाने लगा और तुरंत भगवान को अपने मुखद्वार से ही निकाल दिया। इधर इस बकासुर का भी भगवान कल्याण कर दिए हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि भगवान क्रीड़ा कर रहे थे। ये हुआ कि भाई आंख मिचौनी, चलो खेला जाए। ब्रजवासियों से कहा भैया तुम लोग छुप जाओ, हम ढूंढ रहे हैं। अब ब्रजवासी चले। अघासुर नामक दैत्य अजगर के रूप में था। उसने मुंह खोल करके अपने नीचे के स्वरूप को धरती से चिपका लिया और ऊपर के मुख को बड़ा ऊपर कर लिया। ऐसा लगा कि माने कोई विशाल पर्वत हो और पर्वत में ही गुफा हो, ऐसा उसने स्वरूप बनाया। कन्हैया तो ढूंढने के लिए निकले और जितने ये ग्वाल बाल थे वो सब अघासुर के मुख में चले गए, प्रवेश कर गए कि इतना सुंदर गुफा पहले तो कभी हमने नहीं देखा। शायद संत लोग यहाँ पर अंदर तपस्या कर रहे होंगे। देखने के लिए ब्रजवासी अंदर घुस गए। कन्हैया ने जब दूर से देखा तो कन्हैया समझ गए। अंदर गए ब्रजवासियों ने तो दुर्गंध अजगर में छोड़ी की, तो ऐसा लगा कि कोई अजगर, कोई ये राक्षस है। तो ब्रजवासियों ने कहा कोई भी असुर हो, हमारा कन्हैया हमेशा हमारे साथ है। उसको पता चलेगा कि हम इस राक्षस के रूप में हैं तो कन्हैया हमारा हमको बचा देगा। ताली मारकर तो जोर जोर से हंसने लगे।
अब कन्हैया को लगा कि देखो इनको हमारे ऊपर बहुत विश्वास है और भगवान की प्रतिज्ञा है सक्तदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि मे तद्व्रतं मम। जिसने एक बार कह दिया है प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, तो भगवान कहते हैं मैं समस्त भयों से उसे अभय कर देता हूँ। तो यहाँ पर कन्हैया उसके मुख में गए हैं और जैसे ही मुख में गए हैं अघासुर ने अपना मुख बंद कर दिया है। अघासुर के मुख में गए तो भगवान ने क्या किया कि उसके श्वासक क्षेत्र को अपना इतना भार बढ़ा लिया और उसके श्वासक क्षेत्र को भगवान ने फाड़ दिया और उसका कल्याण किया। सभी ग्वाल वालों को भगवान अपने साथ लेकर आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि इसमें संदेह क्या है परीक्षित, देखो भगवान का जो नाम लेकर मरता है वह तो करता ही है, लेकिन जिसने भगवान को अपने पेट में रख लिया हो उसका भी कल्याण भगवान सुनिश्चित करते हैं। इधर ब्रजवासियों ने आकर के अपने घर में बताया और यहाँ पर कहा ठीक उसके 1 वर्ष बाद आकर के भैया से बताया कि तेरे कन्हैया ने अघासुर मार दिया। परीक्षित चौंके, ये घटना 1 वर्ष के बाद ब्रजवासियों ने कैसे सुनाई? सुखदेव जी कहते हैं सुनो परीक्षित, तुम्हारे मन में अतिशय अनुराग देख करके मैं कोई ऐसा रहस्य नहीं है जिसे छुपा सकूं। ग्वाले जब गैया चराने जाते हैं ना तो अपना कलेवा बांध करके ले जाते हैं। कलेवा मतलब अपना खाने के लिए। तो वहां से निकले तो खाने के लिए सब बैठ गए। अघासुर के शरीर से जब बाहर से निकले तो खाने के लिए बैठ गए। बछड़ों को तो छोड़ा ही था और भगवान एक दूसरे का भोजन भगवान पा लेते। कोई बार लड्डू लिया है, आटा मुंह में डाला, भगवान गए उसको खींच लिया और दूसरे ने भगवान का खींच लिया। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये कैसा नारायण है जो न शुद्धता का ध्यान रखता है, शुद्धता का, पवित्रता का। ऐसे नारायण भला होते हैं। तो नारायण की परीक्षा लेने के लिए क्या किया, ब्रह्मा जी बछड़ों को उठा ले गए। अब बछड़ों को उठा ले गए। तुमको मैं सबक सिखाता हूँ। भगवान ने जो भी क्यों पुनः सृष्टि कर दी, ऐसा कर दिया। भगवान केवल ग्वाल वालों के शरीर मात्र नहीं बने, अभी तो भगवान ने जैसा ग्वाल वालों ने कपड़ा पहना था, वस्त्र पहना था, भगवान वो वस्त्र भी भगवान ही बने। सर्वम विष्णुमयम जगत। आज ये महावाक्य भगवान ने यहाँ पर चरितार्थ कर दिया। यावत् वत्सपवत्सकाल्पकपुर यावत् कराम्भ्यादिकम् यावत् यष्टि विषाणवेणुदर्शिक यावत् विभूषाम्बरम् यावत् शीलगुणाभिधाकृतिवयो यावत् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभूव। केवल 5 भौतिक शरीर बना लेते या कपड़े मात्र बना लेते और कहीं स्वभाव ऐसा न होता तो पकड़े जाते थे। भगवान स्वभाव भी बने हैं।
जितने ग्वाल माल गैया जैसे थे डंडे जो थे भगवान ने सभी स्वयं भगवान ही बने हैं। भगवान आए हैं। आज अत्यंत हलालपूर्ण सभी गैया अपने बच्चों को बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही हैं। देखते ही गैयों के स्तन बहने लग जाते हैं, इतना आह्लाद है क्योंकि भगवान ही उसी रूप में है। तो यहाँ पर आप समझिए, बलदेव जी भी नहीं समझ पाए, बलराम बाबा भी नहीं समझ पाए कि क्या मैटर है। बहुत देर बाद समझ में आया, अरे कर दिया आजकल मोटू सब में तो ही दिख रहे हो, क्या बात है। तो आज कन्हैया ने बताया है कि अरे दाऊ भैया, सारे बछड़ों को ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी उठा ले गए। ब्रह्मा जी उधर से ऊपर से नीचे देखने के लिए आए हैं कि क्या हुआ। तो देखा कि जिन ग्वाल वालों को बछड़ों को मैं उठा कर ले गया था, वो वही ग्वाल वाल बछड़े नीचे भी हैं, चक्कर में खा गए। ऊपर जाकर देखा तो वो ग्वाल वाल बछड़े विश्राम कर रहे हैं। समझ गए कि ये तो भगवान की ही लीला है। भगवान को आकर के दंडवत प्रणाम किया है कि भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, मैंने भगवान की परीक्षा ली है। ब्रह्मा जी आए हैं, एक एक भगवान का भजन तदोपरांत आगे की कथा हम सब श्रवण करेंगे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि तेरा चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि तेरा चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि तेरा चाहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विधि तेरा चाहे विधि रहिए। हो
सीताराम 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 कहिए जाने में राधे राम श्री ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की परीक्षा ली है। कभी कभी ऐसा भी होता है, भगवत बात जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाराज हमारे यहाँ की परंपरा है वो भगवान श्रीमन नारायण से है, और शंकराचार्य जो होते हैं वो साक्षात शिव स्वरूप होते हैं। भगवत पाद की भी लोगों ने परीक्षा ली। जो शंकराचार्य पद है ना, वो ऐसे प्राप्त नहीं होता। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य पद वाक्य प्रमाण पारावार पारीण यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टांग योगों में दक्ष, सभी शास्त्रों का सार जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले, चारों वेदों में निष्णात, ऐसे
श्रेष्ठ जन ही जो भगवान के द्वारा बनाए होते हैं वही इस पद पे सुशोभित होते हैं। अगर भगवत पाद को शिव कैसे माने? भगवान है नीलकंठ। भगवान का नीलाकंठ कैसे पड़ा? भगवान ने विष्णु ही पी लिया, कंठ में धारण कर लिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ हो गया। पूज्य जगत गुरु जी को लगभग 4 से 5 बार विष दिया गया, कांच घोल करके पिलाया गया। ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। जगत गुरु जी को कितने बार सर्पों से डसवाया गया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको भी लगेगा कि ये व्यास जी हंसी की बात कर रहे हैं। मैं जगत गुरु जी का शिष्य हूँ, कृपा पात्र शिष्य हूँ। हमने अनुभव किया है, हमने एक बार जगत गुरु जी का दर्शन किया, जगत गुरु जी से दीक्षा ली। आज उनकी कृपा से जैसा जगत गुरु जी दिशा निर्देश करते हैं वैसा मैं करता हूँ। और मैं कुछ माने सम्मान सभी का है, लेकिन गुरु वर्य मेरे जगत गुरु हैं। और भगवत कृपा से हमने आज तक किसी से कोई पैसा रुपया भी किसी से मांग नहीं की। भगवत कृपा से पर्याप्त कथाएं भी होती रहती है, तो हमको भी सर्प ने डसा। वास्तविक बात है, बिल्कुल समय पूर्व की घटना है। हमने किसी वैद्य को नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, लेकिन उसका प्रभाव हमें नहीं पड़ा। स्मरण तुरंत जगत गुरु जी का बिच्छू ने भी काटा, लेकिन कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। आप विचार करिए, 80 वर्ष की उम्र जगत गुरु जी की हो गई। 80 वर्ष का जो हो जाता है वो कुर्सी पकड़ लेता है, गेट के बाहर नहीं जाता है। यात्रा भी करेगा तो कुछ दूर की यात्रा, घंटे 2 घंटे की यात्रा हो तो कार में बैठ करके चला जाएगा। जगत गुरु जी इस 80 वर्ष की उम्र में जगत गुरु जी 2400 किलोमीटर की यात्रा जगत गुरु जी करते हैं। आप लोग कहेंगे पैसे रुपए में जाते होंगे, उनके पास ऐसा ज्ञान विज्ञान है, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गोवर्धन पर्वत में बैठ करके वैदिक गणित में 50 से अधिक ग्रंथों की जगत गुरु जी ने रचना कर दी। उन्हीं वैदिक गणितों को अगर विश्व में प्रचार प्रसार कर देंगे तो उसके द्वारा ही करोड़ों रुपए महीने के वहां सकते हैं। लेकिन हम आप सभी की रक्षा के लिए जगत गुरु जी निकलते हैं। हम युवाओं को प्रसन्नता होनी चाहिए कि जगत गुरु जी जैसे श्रेष्ठ आचार्य हमें प्राप्त हैं। बहुत से लोगों ने बहुत बार शास्त्र से भी किसी ने प्रश्न कर लिया, परीक्षा लेने की दृष्टि से। जगत गुरु जी तो समझ जाते हैं कौन परीक्षा लेने आया है, उत्तर भी देते हैं, टाइप भी करते हैं। तो इसलिए हम सभी अतिशय सौभाग्यशाली हैं। आप बताइए, 200 से अधिक ग्रंथों की रचना जगत गुरु जी ने की है। मामूली बात है क्या? कोई व्यक्ति कर सकता है क्या इतना? ट्रेन की यात्रा अभी भी करते हैं। अभी जगत गुरु जी यहाँ से गए थे, आनंद जी को साक्षी है, रात्रि में 3 बजे गुरुदेव की ट्रेन थी। आप विचार करिए, रात्रि में गुरुदेव सो नहीं पाते, कितने समय प्रसाद खाना होता है। तो हम सबको उनका वो जो मार्ग बताते हैं उस मार्ग पर चलना चाहिए। आज हम लोगों पे इतनी कृपा है कि हम लोग बोल सकते हैं, कल हम लोग बोलने लायक नहीं बचेंगे अगर जगत गुरु जी का अनुसरण नहीं किया। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, जगत गुरु जी जो भी बात बोलते हैं उनका व्यक्तिगत जीवन से कोई मतलब नहीं होता है। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कोई बात नहीं बोलते हैं, वो जो भी बोलते हैं धर्म के लिए बोलते हैं, अध्यात्म के लिए बोलते हैं और राष्ट्र के लिए बोलते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित।
की बात करके देख लीजिए। धर्म के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन बोलते वही हैं जिससे उनको अर्थ मिल जाए। धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, उनसे कोई लेना लाना नहीं है। राष्ट्र का मतलब क्या है, उनसे कोई लेना लाना नहीं। राष्ट्र में क्या हो रहा है, उससे कोई उन्हें लेना लाना नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर वेश धारण करके लूटने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। राम सेतु की आज रक्षा हुई है, जगत गुरु जी की कृपा से हुई है। राम जन्मभूमि में आज भगवान श्री रामचंद्र जी का हम सब दर्शन कर रहे हैं। जगत गुरु जी की कृपा से हम सबको दर्शन प्राप्त हो रहा है। पूर्व में ही राम जी का मंदिर तो स्थापित होता, लेकिन बिल्कुल बगल में मस्जिद होती। जगत गुरु जी ने कहा नहीं, ऐसे हम नहीं होने देंगे। और कालांतर में आज 20 किलोमीटर की दूरी हो या 25 किलोमीटर की दूरी, लेकिन दूरी तो है, और वहां रामचंद्र जी के दर्शन हम सब कर पा रहे हैं। असंभव को जो संभव कर दे, वही इतिहास की रचना करता है। जगत गुरु जी कहते हैं हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह पर जगत गुरु जी के प्रवचन चले हैं। बड़े बड़े विश्वविद्यालय हो, इंस्टीट्यूट हो, वैज्ञानिक संस्थान हो, जगत गुरु जी का वहां पर प्रवचन होता है। वैज्ञानिक लोग जगत गुरु जी से मार्गदर्शन लेते हैं। तो हम सबको सौभाग्य है। मैं बार बार ये कहना हूँ, हम लोग ये कह नहीं सकते कि ऐसा कोई गुरु राष्ट्र को प्राप्त नहीं था जिससे हम राष्ट्र की रक्षा कर सकते। हमें श्रेष्ठ आचार्य प्राप्त हैं, उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त है, और हम राष्ट्र के लिए दक्षता का परिचय दें, कटिबद्धता का परिचय दें। भाल पर मन दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया बनेगी। भाल पर मन दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया बनेगी। मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, देश धरती और उन्हें मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, देश धरती और राष्ट्र के लिए सावधान हो जाओ, क्योंकि समय सीमित है और कार्य सीमातीत है। अभी से लगेंगे तभी राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। गुरुदेव ने सीमा निर्धारित कर दी समय की कि 3.5 वर्ष में भारत हिंदू राष्ट्र होगा। उसके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया कि आदित्यवाणी, आदित्य का मतलब सूर्य, सूर्य से सभी प्रकाशित होंगे। इसलिए जगत गुरु जी के द्वारा यह जो संचालित संस्था है आदित्यवाणी, उसमें पुरुष वर्ग में, युवा वर्ग में, वृद्धावस्था वाले जो 45 वर्ष से ऊपर हैं, वो पीठ प्रसन्न नामक संस्था से जुड़े हैं। और माताओं के लिए आनंद वाहिनी संस्था विद्यमान है। इन सभी का केंद्र जिससे शिव गंगा आश्रम है, यहाँ पर आए। जगत गुरु जी कहते हैं 1 रुपये 1 घंटा प्रत्येक सनातन